और ये मेरे को एक एग्जीबिशन में मिले थे। दे आर 27। ओम नमः शिवाय बोलते हैं मुझे कि मैं एक डिजिट के नंबर से काफी कुछ पढ़ पाती हूँ, बता सकती हूँ। व्यक्ति का व्यक्तित्व के अलावा भी बहुत कुछ बता पाती हूँ, नाम और एक नंबर। कृतिका पूरी जिंदगी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े बोलते रहते हैं ध्यान से करो, ध्यान से खाओ, ध्यान से जाओ, ध्यान से आओ। पर क्या होता है ध्यान एक्चुअली? अगर राजनीति की बात करूं तो आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में सरकार क्या हो सकती है? देखिए, एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र जी शास्त्री काफी चर्चाओं में हैं। वो जिस तरह से लोगों को बता रहे हैं उसे आप क्या मानती हैं? तो वो बहुत घमंड भी कर लेते हैं, कहीं बहुत रोष में आ जाते हैं, और कुछ चीजें उनके पास हैं। ऐसा कह सकते हैं कि उनका आध्यात्मिक उदय हो चुका है और टाइम से पहले हो गया है, और उनकी सिक्स सेंस अवेयर है, जिस विधा से वो बता देते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। हम सभी कोशिश करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें हमेशा कुछ अलग बताएं, और इसीलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना ज्योतिष शास्त्र पर आप लोगों को कुछ बताया जाए, उसके बारे में कुछ जाना जाए। क्योंकि ज्योतिष क्या है एक्चुअली, हम सभी लोग ये चाहते हैं कि जो बीत चुका है वो अब अगर हमारे साथ कुछ घटित हुआ है तो वो आगे घटित ना हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे ग्रह, नक्षत्र, समय, इन सभी चीजों के आधार पर हम किसी अच्छे ज्योतिष से मिलें और सारी प्रॉब्लम का समाधान हम लोगों को, हमारे जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति चल रही है उनको जानकर हमें सही समय पर समाधान मिल जाए, ताकि आने वाली जो तकलीफ है उसे टाला जा सके। और इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य हेमा शर्मा, जो आपको बता दें कि यूपी से आई हैं, और साथ ही आपको बता दूं कि बहुत अच्छी टैरो रीडर हैं, पाम रीडर हैं, और साथ ही शिव योग में बहुत एक्सपर्ट हैं, और हॉलिस्टिक तरीके से, हॉलिस्टिक साइंस के जरिए ये लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं। आइए मुखातिब होते हैं उनसे। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने देखा कि मल्टीपल चीजें आप करती हैं, क्योंकि ज्योतिष की अगर बात करें तो समय के साथ पहले सिर्फ ग्रह नक्षत्र के आधार पर चीजें जानी जाती थी, लेकिन समय के साथ में ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा आगे बढ़ी है, जिसमें अब पाम रीडिंग के बाद टैरो कार्ड्स रीडिंग भी बहुत ज्यादा चलने लग गया है। शिव योग आप करती हैं, हॉलिस्टिक तरीके से आप ये चीजें करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी कि कब से आपको ये इंटरेस्ट हुआ, कैसे आपने इसकी स्टडी की, क्या चीजें हुई? जी मैडम। कृतिका जी, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा अरसा हो गया। कहें तो मैं 12-13 साल की अवस्था से ही सब काम कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ आई डोंट नो। शायद मैं पास्ट लाइफ का संस्कार अपने साथ लेके आई हूँ, जो कि मेरे पेरेंट्स भी बोलते थे कि पास्ट लाइफ से ही मैं सब कुछ जानती हूँ, शायद ऐसा कुछ। अब वो पेरेंट्स थे इसलिए बोलते थे। अब सीखते सीखते मेरा को टाइम हो गया इसमें 36-32 साल। 32 साल से मेरा ऑफिस है, वैसे काफी लंबा टाइम हो गया। 40 साल लगभग हो गए मुझे ये सब काम करते हुए, बताते हुए, लोगों को अवेयर कराते हुए कि कहाँ वो गलत है, कहाँ सही है। तो इतना टाइम मुझे हो चुका है। कैलिफोर्निया, दुबई, यूपी, मेरठ, यहाँ सारी जगह पर, इंग्लैंड, जर्मन, इन सब लोगों से मेरा जुड़ाव है। दे आर आल्सो इंडियन, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडियंस नहीं है, जैसे पाकिस्तानी लोग। और ये मेरे को एक एग्जीबिशन में मिले थे। कई सारी एग्जीबिशन की तो मिलते रहे। दे आर 27, और वो अभी ओम नमः शिवाय बोलते हैं मुझे। क्या बात है। तो मैम, अगर बचपन की बात करूं तो कुछ ऐसे संस्मरण भी हमने सुने हैं कि आपने बचपन में ही बहुत जल्दी अपने पिता को बहुत कम उम्र में कुछ बताया था कि पापा ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, जैसे कि पापा सब इंस्पेक्टर थे, तो पापा से पूछा, मैंने कहा थाने में सबसे बड़ा कौन होता है? तो पापा ने बोला कि SHO होता है। हाँ। तो थोड़ी सी देर उस पर विचार किया। 15 दिन बाद मैंने कहा पापा आप ये बन जाओगे जो सबसे बड़ा होता है। तो 17 डेज के अंदर पापा बन गए। और वो कैसे बने कि पापा ने एक डालडा घी में मिलावट का एक पूरा गेंग पकड़ा, जिससे उनको गोल्ड मेडल भी मिला, और उनको उनका जो ग्राफ था वो बदल गया। वो SHO थाना इंचार्ज बने। ऐसे ही कभी ट्रांसफर होते थे, तो ट्रांसफर में ना सामान भर के जाता है ट्रक में, तो मैं बोल देती थी मुझे इसमें नहीं जाना। पापा या मम्मी ने कहा क्यों नहीं जाना? कि ये तो गिर जाएगा थोड़ी दूर चल के। अच्छा, थोड़ी दूर चलेगा और ये गिर जाएगा, मैं भी गिर जाऊंगी, चोट लगेगी, मैं तो नहीं जाऊंगी इसमें। हाँ। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें। और फ्रेंड सर्किल में जैसे जैसे हमारे कि तू पास होगी, मैं फेल होंगी, फलाना अलाना, ये छोटी छोटी सी चीजें। अच्छा। या एक छोटी सी और बात कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आई, तो मेरी फ्रेंड थी, अगर वो मुझे सुन रही है तो, सीमा नागपाल, उनको अल्ट्रासाउंड में बिटिया बता दी थी, जिससे वो बहुत परेशान थी।
अच्छा। उनको घर से निकालने की धमकी दे दी गई कि तुम्हारे यहाँ पे बिटिया होगी, हमें तो पुत्र चाहिए। तो वो रो रही थी। मैंने कहा नहीं, चाहे कुछ भी आया हो, अल्ट्रासाउंड क्या कहता है, व्हाटएवर, तुम्हारे यहाँ पुत्र ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि साइंस भी फेल हो जाती है यहाँ पे। मैंने जो भविष्यवाणी की और वो सत्य हुई और उनके यहाँ पे पुत्र हुआ। मतलब बहुत छोटी उम्र में आपने जानना शुरू कर दिया। तो देखिए, बड़ी छोटी उम्र में इन्होंने बताया है और कई सारे मिरेकल्स भी लोगों की जिंदगी में हुए हैं। इनकी बात कही हुई सत्य हुई है। तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि वो तमाम चीजें जो हेमा जी के अंदर छुपी हुई है वो आज उदयपुर न्यूज के इस खास कार्यक्रम के जरिए जरूर बाहर आए। आप पाम रीडिंग करती हैं। पाम रीडिंग क्या चीज है, कैसे की जाती है, उस बारे में कुछ बताएं। पाम रीडिंग कैसे की जाती है इसको डिफाइन करना थोड़ा सा टफ है, पर मैं पाम जानती हूँ, उसको पढ़ना जानती हूँ, उनका फ्यूचर, पास्ट और एट प्रेजेंट बता देती हूँ। तो ये चीजें हैं उस विधा में। ये टूल है जो बहुत पुराना टूल है, जैसे पंडित लोग बताते थे जिनकी कुंडली नहीं होती थी, उसमें भी पाम को स्टडी करके पंडित जी कुछ बताते थे। 2 विवाह, 1 विवाह नहीं हो रहा है, विलंब से हो रहा है, बच्चा है कि नहीं है, और उनकी आर्थिक स्थिति, ये 3 चीजें ज्यादातर पूछता है आदमी ना कि घर में सुख शांति इसी से होती है जी। तो मैं उससे पाम रीडिंग करके बता देती हूँ। पर पाम रीडिंग एक पुरानी विधा हो गई, अब जैसे नई विधा एक अलग से है कृतिका, कि मैं 1 डिजिट के नंबर से काफी कुछ पढ़ पाती हूँ, बता सकती हूँ। व्यक्ति का व्यक्तित्व के अलावा भी बहुत कुछ बता पाती हूँ, नाम और एक नंबर। अच्छा, शिव योग के बारे में भी आपका काफी एक्सपर्ट आपको माना जाता है और कहते हैं कि आप उससे लोगों की समस्याओं को हल कर देती हैं। क्या है ये शिव योग और कैसे आप समस्याओं को हल करते हैं? कृतिका, शिव योग में अपने आप एक आंसर जुड़ा हुआ है। शिव योग यानी कि शिव से जुड़ाव करना, शिव से जोड़ देना, शिव योग कहलाता है। जहाँ शिव का नाम हम किसी व्यक्ति के साथ जोड़ के ब्लास्ट करते हैं तो शिव योग हो जाता है। शिव योग मेडिटेशन भी है, ध्यान भी है। कृतिका, पूरी जिंदगी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे बड़े बोलते रहते हैं ध्यान से करो, ध्यान से खाओ, ध्यान से जाओ, ध्यान से आओ, पर क्या होता है ध्यान एक्चुअली नहीं बता पाते ना उसको मतलब उसकी परिभाषा नहीं है ध्यान की। तो ध्यान क्या चीज है, वही शिव योग है। हाँ, तो ध्यान कैसे करें? मतलब डाइवर्ट अगर मैं करूँ तो शायद मन में बहुत सारे विचार आने लग जाएंगे। कृतिका, जैसे हम ध्यान करते हैं, ये एक प्रोसेस है, मैं क्लासेस देती हूँ इसकी, ध्यान मेडिटेशन कराती हूँ। ध्यान कुछ भी नहीं है जिसमें कुछ हो ना, शून्य में हो, जहाँ विचार से शून्य हो जाए आदमी, वही ध्यान है। तो ये मुमकिन हो पाता है कि विचार से शून्य हो जाए? बहुत मुश्किल से। हाँ, सिटिंग देना और सिटिंग के बाद ध्यान में आना थोड़ा टाइम तो लगता है, पर जब ध्यान में आएगा आदमी, कोई भी व्यक्ति, तो वो अपने आप से परिचित हो जाएगा। आज हम बिखरी हुई जिंदगी में जी रहे हैं। आप अपने परिवार के लिए तो कर रही हो, आप अपने लिए क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हो। जो कर रही हो अपने परिवार के लिए, अपने आप को जानना, अपने आप को शिव से जोड़ना ध्यान है। कहते हैं कि हर आदमी के अंदर, हर एक इंसान के अंदर परमात्मा यहाँ पर निवास करते हैं। तो क्या ध्यान के अंदर एक ज्योत, मैंने सुना है ऐसा कि कोई ज्योति यहाँ पर जलती हुई आपको नजर आती है, ये कितना सच है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योति नजर नहीं आती है, ज्योति जनरेट करनी होती है अंदर से। अच्छा, ज्योति तो हम खुद में है। जो इन्वायरमेंट में सारी चीजें है ना, सूरज का प्रकाश, चंद्रमा की रोशनी, ठंडक, और इन्वायरमेंट में जितने भी धातु और जितने भी चीजें हैं, मिट्टी, चूना वगैरह वगैरह, लोहा, तांबा, सोना, सब कुछ अपने अंदर है। पर हम क्लिक किसको कर रहे हैं, किसको चाह रहे हैं, कैसे मिले, कैसे ध्यान में जाए, डिपेंड ये करता है। तो इससे समस्याओं का हीलिंग कैसे हो पाता है? वो हीलिंग प्रोसेस है। जैसे कृतिका, मैंने कहा मिरेकल्स बहुत सारे हुए हैं मेरे पास। अभी लास्ट ईयर एक डॉक्टर थी जिनको कैंसर था और लोगों ने बिल्कुल उनका उम्मीद छोड़ दिया था कि वो जीवित रह पाएंगी। खुद भी एक डॉक्टर थी और डॉक्टर खुद भी निराश हो जाए कि मैं बचूंगा नहीं या बचूंगी नहीं, तो कैसा लगता होगा। और वो आफ्टर ऑपरेशन जी, और अभी तक अच्छी हालत में है और अपनी सर्जरी वो कर रही है। ऐसे हमने सुना है कि कॉस्मोस नेचुरल एनर्जी के जरिए भी आप लोगों की हीलिंग प्रोसेस करती हैं। वो क्या चीज है? वही प्रकृति में सारी एनर्जीज है। हाँ। प्रकृति एनर्जी से भरी हुई चीजें हैं, पर हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। हम सुबह से रात तक हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, कभी थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। पानी पीते हैं, थैंक यू नहीं बोलते। तो ये इन्वायरमेंट में है, इसे थैंक यू बोलना और उससे दुआ करके कि हे ईश्वर ये हो जाए। अब ईश्वर को तो हमने नहीं देखा ना, हमने नहीं पता शिव कैसे हैं, कान्हा कैसे हैं या कृष्णा श्याम कैसे हैं, ये तो हमारी अपनी क्रिएशन है। पर प्रकृति में वो चीज है, सुपर पावर है जो सारी प्रकृति को अच्छे से चला रही है।
सूरज टाइम से निकलता है, चांद अच्छे से छुप जाता है, हवा प्रॉपर बह रही है, कभी कमी नहीं पड़ती, पानी कभी कम नहीं हो रहा है, तो सारी चीजें के ऊपर एक सुपर पावर है कि नहीं? तो उसी सुपर पावर से ब्लेस करती हूँ मैं दूसरों को, उसको हीलिंग कहते हैं। मतलब अब वो नेचर के नजदीक ले जाना। किसी भी जगह पे हो, हाँ। इस पॉइंट पे हो कि वो बीमार है व्यक्ति का काम नहीं बन रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, एजुकेशनली वो फेलियर है, या अपने बच्चों का लालन पालन नहीं कर पा रहा है, उस इमेज में भी मैं हीलिंग देती हूँ जिससे उनको लाभ मिलता है। तो ये है, मतलब ये है कि जो नेचर है उससे इंसान को मिला, उससे कनेक्ट होके, उससे पावर लेके मैं पावर को मूव करती हूँ जी। ऐसे। सिग्नेचर भी आप लेती हैं और सारी हिस्ट्री बता देती हैं, आने वाला कल बता देती हैं। तो मैं चाहूंगी कि एक हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बताएं। तो मेरे साथ में बहुत सारे कैमरामैन हैं और मैं चाहूंगी कि कैमरामैन मेरा गौरव सुथार एक बार आए और उसके बाद वो यहाँ पे सिग्नेचर करे और उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। गौरव आप आइए एक बार, मेरे कैमरामैन हैं और मैं चाहूंगी कि ये सिग्नेचर करें यहाँ पे। तो ये गौरव का सिग्नेचर है। और ये गौरव, तुमने ना जो पेन चला के एकदम और पीछे आए हो, दैट इज रॉन्ग। ये कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं करवा पाएगा, आपके पास पैसा इकट्ठा ही नहीं होगा लाइफ में अगर ये वाले सिग्नेचर रहे तो। और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस सिग्नेचर को छोड़ के जो मैं सिग्नेचर सजेस्ट करूंगी आप वो बनाएं। एक बात, आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, बहुत क्रोध करते हैं और चाहते हैं एकदम से मैं इंस्टेंट सब कुछ कर लूं, अभी हो जाए जो कुछ होना है। हाँ। वेट करना आपकी बस की नहीं है। बिल्कुल। Am I तो right? हमने इससे किया है कि मैडम अभी आप वॉइस ओवर कर दो, अभी न्यूज बना दो, मैडम अभी आप ये चीजें कर दो, तो बहुत फास्ट करने की इसकी कोशिश रहती है। बिल्कुल सही है ये चीज, और कोशिश बहुत अच्छी रहती है, लेकिन वहीं पे ना डिच हो जाता है, वहीं पे थोड़ी सी गलतियां भी हो जाती हैं जिसकी वजह से डांट भी खाता रहता होगा अक्सर। Am I right? Yes. ठीक है। अच्छा, तुम्हें क्या करना है, अब जैसे मैं इसका उपाय भी तुम्हें बता देती हूँ, रेमेडी बता देती हूँ। तुम्हें क्या करना है, बिना जोड़ का चांदी का 60 ग्राम का कड़ा पहनना है, जो स्टमक को सही रखेगा, प्रॉस्पेरिटी वाइज सही रहेगा, और जो तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसमें भी सही रहेगा। ये चीज एक बहुत आपने मतलब स्टाफ के सामने आज कह दी कि अफेयर भी चल रहा है। मेरे साथ एक और है मनीषा राठौर जो हमारी वीडियो एडिटर है। मैं चाहूंगी कि आप भी आए एक बार और सिग्नेचर करें ताकि हेमा मैम बता सकें कि किस तरह से आपका इनका जो है प्रोफेशनल बताइएगा, फैमिली तो हम नहीं चाहेंगे कि आप देखिए गौरव के बारे में तो जो हमने सुना था वो लगभग सही है, क्योंकि जिस तरह से वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है वो हम लोग झेलते हैं। अब मनीषा के सिग्नेचर हैं तो उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। मनीषा बहुत लेबलर्स हैं आप, और बहुत मेहनत के साथ आप यहाँ तक पहुंची हैं। बीच में पढ़ाई शायद छूट गई है, ऐसा फील हो रहा है मुझे, पढ़ाई में डिस्टर्बेंसेस आए होंगे, राइट और रॉन्ग? राइट। हाँ, और फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ा सा डाउन रहा है और थोड़े से संबंधों में भी खटास उथल पुथल हुई है, राइट? अभी पैसा कमाने का भूत चढ़ा हुआ है, अब यहीं से पैसा कमे, दूसरा काम करूं, ये कंफ्यूजन चल रहा है। एम आई राइट? हाँ ठीक है, ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, ऑप्शन तो नहीं पूरा टाइम नहीं हो जाता ऑप्शन का। स्पेशल मुझसे बात कर सकती हैं, ठीक है? तो ये सारे स्टाफ मेंबर्स जो भी सामने मेरे हैं, कैमरामैन मेरा और साथ ही वीडियो एडिटर मनीषा यहाँ पर मौजूद थी। तो गौरव और मनीषा के सिग्नेचर से जो अभी तक मैंने जाना, वाकई में गौरव की बात जो कही है वो बिल्कुल सही है, और मनीषा के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि वाकई बहुत ज्यादा मेहनती लड़की है। साथ ही मैम जैसे मैंने कहा था कार्यक्रम की शुरुआत में कि टैरो कार्ड्स बहुत ज्यादा चलन में है, किस तरह से आप टैरो कार्ड्स को करती हैं और ये विधा है क्या एक्चुअली? टैरो रीडिंग एक बहुत पुरानी विधा है और मैं इंडियन टैरो पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। बाकी तो सबने अपने अनुभव से बनाए हैं टैरो और उनकी अपनी प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन में टैरो रीडर का थोड़ा सा माइंड स्पिरिचुअल हो, वो हृदय से ईश्वर से जुड़ा हुआ हो और उसकी कनेक्टिविटी हो, तब वो इस वाली विधा को अच्छे से चला पाता है, जितना मैंने ऑब्जर्वेशन किया है। बाकी ये टैरो रीडिंग तो हमारे हिंदुस्तान की है ही, और भारतीय संस्कृति में था, एक देखा होगा, एक पिंजरे में तोता होता था और कुछ चिट्ठियां होती थी, उसमें कुछ लिखा हुआ होता था। एक पंडित जी बैठते थे और वो कहते थे तोते से कि वो उठा के लाओ, फला फला का किसी का कुछ देखना होता था, तो वो खोल के बताते थे कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे चल रही है और ऐसे उपाय कर दो। ऐसे ही सेम ये है जी, जो ये टूल है टैरो, वो भी बहुत कुछ सजेस्ट करता है हमारी फ्यूचर के लिए, हमारे अब के लिए और पास्ट के लिए भी।
जो पास्ट में हो चुका है वो भी प्रेडिक्शन में आ जाता है। तो ये एक अच्छा टूल है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत लोगों का सही टाइम नहीं होता है, बहुत लोगों का सही डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, या डेट ऑफ बर्थ उनको पता ही नहीं होता है, तो ये एक राइट टूल है। मैम आपका प्रेडिक्शन बहुत जबरदस्त है। अभी की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो दक्षिण जो राजनीति है हमारे राजस्थान की, उसमें बहुत चेंजेस हुआ है। अगर राजनीति की बात करूं तो आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में सरकार क्या हो सकती है? देखिए, इसमें मैं नहीं बताऊंगी ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अभी इस पे डिस्कशन नहीं करूंगी, सॉरी। क्योंकि कहते हैं कि हर 5 साल में यहाँ तो बदलता रहेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट के साथ जो प्रकृति की जुड़ाव है उसका भी एक वजह है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट माइंड पे और उसके अपने भविष्य पे असर पड़ता है, वो सब चीज तो वो बदलाव करता वो है, चेंज करता रहता है। हाँ, अच्छा, डिपेंड करता है। जी जी। नंबरोलॉजी के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, आप नंबर्स के आधार पे भी भविष्य बता देती हैं? हाँ, एक डिजिट के नंबर से मैं काफी कुछ पहुंच जाती हूँ। अब जैसे आप भी पूछ सकती हैं। हाँ, तो बिल्कुल कोई भी टेल मी एनी वन डिजिट नंबर बिटवीन 1 to 9। ओके, 9 मंगल का नंबर है। सब अपने आप से करना चाहती हो, बहुत कर्मठ हो, पुरुषार्थी हो और अपने आप डिसीजन लेके बोल्डली एक्ट करती हो। Am I right? बिल्कुल ठीक है मैम, ये बहुत अच्छा लगा। हमने सुना है कि आपने शिव मंदिर भी आप बनवा रही हैं, ऐसा भी कुछ है? तो वो क्या? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है। हाँ। मैं एक शिव मंदिर बना रही हूँ जो सब वहाँ शिव योग कर सके और शिव के आराध्य आराधना कर सके। जो शिव के आराध्य हैं वहाँ कंफर्टेबली बैठ सके, कोई ढोंग, कोई ड्रामा नहीं, कोई कुछ और नहीं, कोई और गॉसिपिंग नहीं, सिर्फ शिव ही योग हो, ऐसा मेरा मन है, ऐसा विचार है। उसी को लेकर मैंने शिव मंदिर बनाया है। मेरी एक छोटी सी गौशाला भी है कृतिका, जिसमें 22 गाय हैं और देसी गाय हैं जो अच्छी ब्रीड है। मेरा यही मकसद है कि अच्छी ब्रीड को मैं बचा सकूं। हमारे देश की जो प्रॉपर ब्रीड है, जो श्री कृष्ण जी पालते थे, वो वाली देसी। और साथ में ये भी सुनने में आया आपने कुछ लोगों को बीफ भी छुड़वाया है? हाँ, कुछ लोगों को नहीं, 29 लोगों को मैंने ब्रीफ छुड़वाया। मेरा एक लेक्चर हुआ था इंडिया पाकिस्तान की एक एग्जीबिशन में, मैंने कहा था, उसमें जो भी बोला उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि लोगों ने ब्रीफ छोड़ दिया और ओम नमः शिवाय करना शुरू कर दिया। दे आर आल्सो मुस्लिम्स। तो अभी रिसेंटली अगर टाइमिंग की बात करें तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र जी शास्त्री काफी चर्चाओं में है। वो जिस तरह से लोगों को बता रहे हैं उसे आप क्या मानती हैं? अभी एक तो एज का फर्क है, तो वो बहुत घमंड भी कर लेते हैं, कहीं बहुत रोश में आ जाते हैं और कुछ चीजें उनके पास है। ऐसा कह सकते हैं कि उनका आध्यात्मिक उदय हो चुका है और टाइम से पहले हो गया है और उनकी सिक्स सेंस अवेयर है, जिस विधा से वो बता देते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों को तसल्ली देने के लिए बहुत अच्छा है। हिंदू धर्म के अनुसार हम लोग मानते हैं कि 12 राशियां हैं। अभी के वक्त में अगर देखा जाए तो कौन सी राशि आप मानती हैं कि करियर के दम पर आगे बढ़ेगी और जीवन में सारे ही सुख संपूर्ण उससे मिल जाए? एक तो मेष राशि, एक तुला राशि, एक कन्या राशि, एक मिथुन राशि और सबसे लास्ट में कैंसेरियन, जो मेरी राशि है। ये बहुत आगे जा रहे हैं, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। हालांकि शिव का बहुत कृपा है इन सब राशियों पे, और इनके जो कृपा नहीं है वो है शनिदेव, क्योंकि ढैया लग चुकी है, लेकिन वो ढैया लगती में भी सुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में है और वो कुछ देने वाले हैं। और कौन सी राशि के जातक हैं जिन्हें विशेष तौर पे अभी ध्यान रखने की जरूरत है? वो है मकर राशि, कुंभ राशि और धनु राशि। इनको थोड़ा सा अवेयर रहना है और शनि के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। अब शनि की वजह से ना करें तो मैं एक छोटा सा बात बताती हूँ। किसी ना किसी संबंध को लेके एक राशि खड़ी है, एक संबंध से एक राशि का जुड़ाव है और हर एक जो राशियां हैं किसी ना किसी संबंध पे डिपेंड है। अब जैसे चंद्रमा का जो जुड़ाव है वो माँ से है। अगर व्यक्ति अपनी माँ को ईमानदारी से प्यार करेगा, उसको खुश रखेगा, तो चंद्रमा सही रहेगा। चंद्रमा सही रहेगा तो प्रॉस्पेरिटी अच्छी रहेगी, मन अच्छा रहेगा, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है। पिता को अच्छा सा मना के रखना है, पिता से कुछ पाना है, पिता का सहयोग चाहिए, तो सूर्य को मनाने के लिए पिता को प्यार करें। सभी रिलेशन में ट्रांसपेरेंटी रखें, मित्र में पराक्रम पाएंगे। अगर मित्रों से ट्रांसपेरेंटी रखते हैं तो पराक्रम अच्छा मिलता है, फ्रेंडशिप अच्छी होती है, तो उससे हमारा केतु और राहु अच्छा होता है। तो कोई ना कोई ग्रह किसी ना किसी चीज को, किसी ना किसी संबंध से संबंधित है। जी,
तो मैम अक्सर होता है कि जैसे ही शनि की ढैया लगी या 7.5 लगी तो लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने साल शनि की ये चीजें कैसे वही करेंगे? राहु केतु लग रहा है तो कैसे आप कुछ करेंगे? नहीं, कुछ भी लगे, आप अपने आप को ईमानदार रखिए, अपने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाइए, किसी को परेशान मत कीजिए, हर्ट मत कीजिए, अपने आप से कोई बेईमानी मत कीजिए, ना रिश्तों में ना कर्म में। देखिएगा सारे ग्रह सही हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। कोई ऐसे उपाय हैं कि जिनसे बहुत सारे उपाय कृतिका ऐसे होते हैं जिनको हम करके लाभ पाते हैं, लाभान्वित होते हैं। जैसे हमारा शनि का, अभी मेरा है, कुछ लोगों का ग्रह शनि की 7.5 की और ढैया चल रही है, तो उनको जैसे चना है, दाल है, काला चना, दाल उड़द की और सरसों का तेल, नमक, ये सब चीजें दान करते रहना चाहिए नीडी व्यक्तियों को। और नीडी लोगों को लोहे से बना हुआ कोई वस्तु जिसमें वो खाद्य पदार्थ बना के खा सके, कढ़ाई, चमचा, चिमटा, तवा, ये सब चीजें, तो उनसे संबंधित वस्तुओं का जब दान करते हैं तो हमारे जो प्रारब्ध है, एक तो दूसरी चीज हमारा जो प्रतिकूल ग्रह है वो अनुकूल हो जाता है। कोई ऐसा मंत्र जो शिव शनि महाराज को राजी कर सके, राहु केतु को राजी कर सके? एक ही मंत्र है मेरे पास, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव शनि के भी आराध्य है। हाँ। जब शिव को भजेंगे तो शनिदेव खुद ही डाउन हो जाएंगे, खुद ही अनुकूल हो जाएंगे। तो ये सबसे महामंत्र है और मैं यही कहूंगी कि ये लोग करके अपनी नैया पार कर सकते हैं जो फंसी हुई है कहीं कहीं। जी, तो मैम यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगी, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें भी, और जो लोग एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं उन्हें भी क्या कहना चाहिए इसके माध्यम से? मैं यही कहूंगी कि अपने आप को ईमानदार रखें और प्रकृति के संबंध में जो भी बातें आपको समझ में आती हैं वो करते रहें और धन्यवाद कहना ना भूलें। जितना आप धन्यवाद दोगे आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और जो यूथ है, जो डिस्टर्ब है, नशे का सहारा ले रहे हैं, जो कहीं कहीं भटक गए हैं, उनसे मैं कहूंगी पानी पिए, खूब ज्यादा सा पानी पिए और पानी को कैरी भी करें। कहीं भी जा रहे हैं रास्ते में पानी की बोतल अपने साथ रखें और बोतल होनी चाहिए कॉपर की, ये ध्यान रहे। कॉपर में पानी पिए और चलते फिरते आते उठते बैठते ओम नमः शिवाय करें, सबसे अच्छा मंत्र है। बिल्कुल, आप कार्यक्रम में पधारी, इसका तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो हेमा जी शर्मा हमारे साथ मौजूद थी, जो बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, साथ ही एक ही मूल मंत्र उन्होंने जिंदगी का बताया है, ओम नमः शिवाय, और थैंक यू कहना कभी न भूले। वो यहाँ आई हैं, इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा की है, इसलिए उदयपुर न्यूज भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हेमा जी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।